माइक लेकर के बोल दो। गुड मॉर्निंग सर। Good सर morning. आप पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे हनीमून पे जा रहे हो सर। जब बोलना नहीं चाहिए तो क्यों बोला ये? अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है, जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए बड़ा कमाल का टॉपिक है। हुआ क्या है कि इस एज ग्रुप में ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में ये क्वेश्चन मेरे से किसी न किसी ने जरूर पूछा है, तो मैंने इसका आंसर तो दिया है लेकिन शॉर्ट में दिया है। कभी भी डीपली इस टॉपिक के अंदर हम नहीं गए हैं। टॉपिक इज के अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने। ये क्वेश्चन आता है माइंड में, नहीं आता है? तो सर करना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। तो अगर किसी के पास में इस टॉपिक का या इस क्वेश्चन का जवाब है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। मैं कहूंगा बोलने के लिए, फिर बोल सकते हैं। हाँ, उनको देना माइक। सर पहले साइलेंटली अपने आप को देखें कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, किस चीज़ में तुम बेस्ट हो, किस चीज़ में तुम अच्छे हो। तो इससे तुम्हें प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हें पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में हम अच्छे हैं, तो इसमें हम सक्सेस। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि अभी आप लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस में अच्छा हूँ। और ज़रूरी नहीं है जिसमें आप खुद को अच्छा समझ रहे हो उसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अपना गाना सबको बड़ा अच्छा लगता है बाथरूम में जब गाते हैं, लेकिन बाहर से गालियाँ पड़ रही होती हैं। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या किन चीज़ों में अच्छी हूँ, तो क्या आएगा माइंड में? दो चार चीज़ें आने वाली हैं। या तो सिंगिंग आ जाएगा, डांस में अच्छे हैं, हाँ नाव नाच के दिखाओ। यही है प्रॉब्लम, है ना? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबीज हैं बेसिकली। और हम कहेंगे इसमें हम अच्छे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम, दूसरा जो चैलेंज आने वाला है, इससे पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो सिंगिंग में पैसा कमाने का सोच रहे हो, आपके ऐसे लाखों लोग हैं इंडिया। और जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज, जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहां पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है? एक कहानी नहीं चाहिए होती है, किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहां पर चारों तरफ मौत ही मौत थी और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है। गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए। हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है, नहीं घुसा हुआ है? कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है। उसको डिस्कवर कर लिया, उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया है। ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो, कोई बात नहीं। उससे क्या होगा? बहुत है ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए? वहां पे टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना। टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे। उससे क्या फायदा होगा? लेकिन एग्जैक्टली इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो है इंटरेस्ट। कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा। अब स्किल कैसे डेवलप होती है? वन इज प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन? ये कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात। उसको आप इंफॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो, नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तभी तो एक कोच की जरूरत होती है। कोच का मतलब क्या? कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसने या तो और लोगों को सक्सेसफुल बनाया है
या वो खुद सक्सेसफुल था और अब आपको कोचिंग दे रहा है। इसी का तो मतलब है, और क्या है। तो वहां पर क्या चाहिए हमको? नॉलेज चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। नॉलेज भी कहां से चाहिए? वो बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब अपने इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्वेश्चनिंग से कुछ नहीं होता। देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि आप क्या है, मेरे को पता है आप लोग क्या करते हो। मेरे किसी सेशन में कोई बात सुन ली, मैंने किसी सेशन में कुछ बोल दिया, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग यहां भी चेप दो, हर जगह क्वेश्चनिंग को चेप दो। यही हम गड़बड़ नहीं करते हैं। हर जगह एक ही फंडा फिट नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट बनता कैसे है? इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरेस्ट। क्या किसी भी ऐसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ सकता है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? एक ऐसी गेम है जिसका मुझे नाम नहीं पता है एक ऐसी गेम है, उसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट है? हाथ ऊपर करो। अबे कैसे हो सकता है यार? अरे यार, गेम ही नहीं पता मेरे को। वो गेम है, उसमें ऐसे उल्टे खड़े होना और पिछवाड़े पे डंडे पड़ते हैं जब तक पूरा लाल ना हो जाए डंडा, पिछवाड़ा टूट ना जाए। प्रॉब्लम समझ आई? कि जब तक हमको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या आपको सब कुछ पता है इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहां कहां पर हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं? डू यू नो दैट? या उतना ही पता है जितना आपकी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है? जितनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पड़ी है, अगर आपको इंटरेस्ट आ भी सकता है तो सिर्फ उसी में आ सकता है। अंदर कितना कुछ पड़ा है? थोड़ा बहुत ही पड़ा है, सब कुछ थोड़ी पड़ा है। जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा आपने बचपन से आज तक देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह की नॉलेज अंदर पड़ी हुई है, उसी से रिलेटेड तो इंटरेस्ट आ सकता है। कोई बहुत ही कमाल की फील्ड है जहां पर आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पता है, क्या उसमें इंटरेस्ट आ सकता है? तो अब क्या चाहिए अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने से पहले? नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉट क्वेश्चनिंग। क्योंकि अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे भी कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, तो बार बार वही निकल करके आएगा जो अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? गाने में है, लेकिन गाना तो मेरा बहुत मार पड़ती है जब भी गाता हूं। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? गाने में है, लेकिन ये तो हो चुका है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है? डांस में है। हाथ कहीं जाता है, पैर कहीं जाता है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? क्योंकि अगर आप बिना एडिशनल नॉलेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चनिंग करोगे तो बार बार वही निकल करके आएगा जो अंदर पड़ा होगा। जैसे कंप्यूटर में जो डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कुछ पूछोगे वही तो निकल करके आएगा। एकदम राइट बात कही है। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने। बहुत सारे लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लेते हैं, 2 साल 4 साल वर्क भी करते हैं। जैसे किसी को सिंगिंग का शौक है, उसके अंदर का टैलेंट नहीं है, क्योंकि टैलेंट वो होता है जो लोगों को पसंद आए, न कि टैलेंट वो होता है जो कि हमें पसंद आ रहा है। हमें जो पसंद आ रहा है वो हमारी चॉइस है, लेकिन जो लोगों को पसंद आ रहा है सच में वो टैलेंट है। लेकिन हम अपने चॉइस को लोगों को टैलेंट बनाने के लिए 2-4 साल बर्बाद कर देते हैं। काश हम ऐसा ना करते तो लाइफ सेट हो जाती, क्योंकि हमें वही करना चाहिए।